तो आपके स्क्रीन पे ये जो जिहादी पुलिस के गिरफ्त में है, इसका नाम है जुबैर। और इसके ऊपर आरोप है कि इसने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर मस्जिद से ये पैसा इकट्ठा करता है और उसको मकान दिलाने के नाम पे झांसा दे करके लगातार 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता है। उस नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ में 1.5 साल तक ये जुबैर नाम का जिहादी उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद तमंचे के दम पे उसको धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव भी बनाता है। हद तो तब हो जाता है जब इस लड़की के पिता इस जिहादी जुबैर को कहता है कि तुम मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो, तो उसके पिता को भी मारने का धमकी देता है। जिसके बाद उस नाबालिग बच्ची का उस पीड़ित के पिता थाने पहुंचता है और मुकदमा लिखवाता है। फिलहाल पुलिस इस आरोपी जुबैर को पकड़ के बिना तेल का डंडा इसके पछुआड़ा में घुसा रही है और फिलहाल 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जरा सोचिए भाई साहब, हमारे देश में कितना तेजी के साथ धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हर क्षेत्र में ये लोग अपने मिशन में लगा हुआ है। ये साले किसी भी पद पे बैठे हो, चाहे ये बेरोजगार हो, फल बेचे, सब्जी बेचे, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर प्रोफेसर हो, ये साले जिस किसी भी पद पे बैठे हैं, इन सबों का मकसद सिर्फ एक ही है। और भाई साहब, भारत में ना बड़ी तेजी के साथ धर्मांतरण हिंदुओं का करवाया जा रहा है। आपको पता होगा कि आज से 2-3 दिनों पहले लखनऊ के सबसे बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज KGMU में जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक डॉक्टर जिसका नाम रमुजुद्दीन है, वो साला महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसको धर्मांतरण करवा रहा था। उसका शारीरिक शोषण करता था, उसका वीडियो बनाता था और उसी वीडियो के दम पे वो महिलाओं को कन्वर्ट कर देता था। इससे पहले छांगुर मियाँ जैसा जल्लाद उत्तर प्रदेश में ही पकड़ा गया था, जो बाकायदा हर जात के बेटी के लिए अलग अलग रेट तय किए हुआ था। जरा सोचिए, इसको धर्मांतरण करवाने के लिए ये साला जो जुबैर नाम का जो जिहादी सुअर का पिल्ला अभी पुलिस के गिरफ्त में है, ये मस्जिद से पैसा इकट्ठा कर रहा था और मस्जिद से इसको पैसा भी दे रहा था, इसलिए ताकि तुम उसको धर्मांतरण करवाओ, उसको कन्वर्ट करवाओ, उस हिंदू लड़की को मुसलमान बना दो। जरा सोचिए, छांगुर मियाँ जैसे जल्लाद को विदेश से सैकड़ों करोड़ों का फंडिंग हो रहा था। हमारे देश में भाई साहब धर्मांतरण का नेटवर्क इतना लंबा चौड़ा है कि पकड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, इसलिए वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। बाकी राज्यों में तो पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन धर्मांतरण का नेटवर्क पूरे देश में चल रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत में हिंदू बड़ी तेजी के साथ घट रहा है। भाई साहब, धर्मांतरण हो या लव जिहाद हो, हिंदुओं की संख्या इतनी तेजी से घट रही है। अगर समय रहते हुए भारत सरकार इस धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बनाई तो भैया हिंदू का बड़ा दुर्दशा होगा। इस जिहादी को, ये सुअर का पिल्ला जो पकड़ा गया है जुबैर, इसको कोई डर ही नहीं होगा। इसको तो लगेगा कि हम पकड़े गए हैं, 1-2 साल जेल रहेंगे, छूट जाएंगे। कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि धर्मांतरण कराने वाले और लव जिहाद का शिकार बनाने वाले आतंकी सुअर के पिल्ले को, साले को जिंदा लटका दो। ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश के संविधान में। तभी तो ये साले हिंदू बहन बेटियों को अपना निशाना बनाते हैं। और देखिए कि हमारे हिंदू बहन बेटी इसके जाल में भी फंस जाता है। इन लोगों का जो नेटवर्क है ना, ये लोग ऐसे लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और वैसे लोग इसके चंगुल में फंस भी जाता है। जरा सोचिए, ये जुबैर नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला साला एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, मस्जिद से पैसा इकट्ठा करता है और मस्जिद की कमेटी इसको पैसा भी दे देती है, ताकि उस मस्जिद की कमेटी को ये पता था कि इसका मानसिकता क्या है, क्योंकि ये एक नाबालिग हिंदू लड़की को मुसलमान बनाना चाहता था, उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, 1.5 सालों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और मस्जिद इसको मदद कर रहा था, मस्जिद की कमेटी से इसको पैसा दिया जा रहा था। उसके बाद ये जो है अभी पकड़ा गया है। जरा सोचिए इसकी मानसिकता। भाई साहब, इस देश में अगर धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून समय रहते नहीं बनाया गया ना, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। हिंदुत्व तो इसे भी खत्म हो रहा है, चारों तरफ तो खत्म हो ही गया है, बचा है सिर्फ भारत में, वो भी 10-20 साल में खत्म हो जाएगा, पतन हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण और लव जिहाद है। याद रखिएगा। जय श्री राम।